कहाँ मिला घोटाला? अभी तो घोटाले की छापेमारी लगातार चल रही है। अब ये कैसे कह सकते हैं कि घोटाला नहीं मिला? देखिए मैडम, भाजपा सरकार ईडी आगे नहीं करती, बल्कि ईडी के जरिए वो चुनाव जीतने का काम करती है। वरना बीजेपी की इतनी क्षमता नहीं कि वो बंगाल में चुनाव जीत सके। बंगाल में ममता दीदी का जनाधार बहुत ज्यादा तगड़ा है और इसी जनाधार को तोड़ने के लिए तो आपको क्या लगता है कि जब भी चुनाव आता है भाजपा सरकार ईडी को आगे या फिर ईडी के दम पर ही भाजपा चुनाव जीत? देखिए, ईडी को आगे कर रही बीजेपी। बातों से सहमत है? बिल्कुल नहीं। अब ईडी सीबीआई जो है ये निष्पक्ष काम करती है, ठीक है। इनका कहना है कि ममता बनर्जी के पास ऐसा सबूत है कि अमित शाह जेल जा सकते हैं, तो ममता बनर्जी कर क्या रही हैं? जाके सबूत देना। ईडी सीबीआई जो है भाजपा से बिक चुकी है। ईडी सीबीआई कभी भी भाजपा से नहीं बिक सकती। आपने देखा अभी हाल ही में महाराष्ट्र में उन्होंने आगे किया, दिल्ली चुनाव आया, दिल्ली चुनाव में आगे करके उन्होंने सीएम केजरीवाल को जेल भेज दिया। उन्होंने झारखंड में ईडी को आगे करके झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। अब वो चाहते हैं कि बंगाल में ममता दीदी को जेल भेज दे, लेकिन यहाँ बीजेपी फंस गई है, उल्टा फंस गई है। जब कहीं घोटाला होता है तो ईडी ही जांच करेगी, भाजपा की गुलाम कैसे आप कह सकते हैं? देखिए, घोटाला वो जांच करे, अच्छी बात, लेकिन क्या घोटाला विपक्षनीय है? भाजपा में घोटाला नहीं होता है। आखिर वो घोटाले बाद जो कभी जिन पर ईडी ने कभी आरोप लगाए थे, वो जब भाजपा में चले जाते हैं तो उनका घोटाला खत्म हो जाता है, उनके सारे आरोप मुक्त हो जाते हैं, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। हाँ, संविधान के साथ कहाँ खेला जा रहा है? अगर कोई बाहर का है, अगर कोई इस प्रदेश के बाहर का है जो यहाँ पर आ रहा है और उसकी वोटर लिस्ट नहीं है, वो बाहर की वोटर लिस्ट से वोट कर रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? बाबा का बुलडोजर चल रहा है, जहाँ जहाँ चल रहा है बाबा का बुलडोजर चल रहा है। आपको इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ निधि विश्वकर्मा। देश में एक समय था जब ईडी और सीबीआई के नाम से लोग डरते थे, लेकिन आज सवाल यह है क्या वही डर अब खत्म हो चुका है? आपको क्या लगता है कि ईडी सीबीआई से लगातार लोग डरते हैं या नहीं? क्या जांच एजेंसियां की सख्ती अब चुनिंदा लोगों तक ही आखिर सीमित क्यों रह गई है? बंगाल में चुनावी माहौल अपने चरम पर है। एक तरफ राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हैं, तो दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई की लगातार छापेमारी सुर्खियों में बनी हुई है। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप बड़ा लगाया है। कहा कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल चुनाव के समय आखिर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए ही क्यों किया जाता है? सवाल ये है, क्या कार्रवाइयां महज कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति है? आज की इस बहस में कई तथ्यों और तर्कों के साथ इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मेरे साथ आज मौजूद हैं दिव्या श्रीवास्तव और रंजीत चौहान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिबेट। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भी चुनाव आता है तो आखिर भाजपा सरकार ईडी को आगे क्यों करती है? देखिए मैडम, भाजपा सरकार ईडी आगे नहीं करती, बल्कि ईडी के जरिए वो चुनाव जीतने का काम करती है। वरना बीजेपी की इतनी क्षमता नहीं कि वो बंगाल में चुनाव जीत सके, क्योंकि बंगाल में ममता दीदी का जनाधार बहुत ज्यादा तगड़ा है और इसी जनाधार को तोड़ने के लिए ईडी को आगे कर रही बीजेपी। आपने देखा अभी हाल ही में महाराष्ट्र में उन्होंने आगे किया, दिल्ली चुनाव आया, दिल्ली चुनाव में आगे करके उन्होंने सीएम केजरीवाल को जेल भेज दिया। उन्होंने झारखंड में ईडी को आगे करके झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। अब वो चाहते हैं कि बंगाल में ममता दीदी को जेल भेज दे, लेकिन यहाँ बीजेपी फंस गई है, उल्टा फंस गई है। ममता दीदी ने कहा है, साफ साफ कहा कि मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिससे अमित शाह जेल जा सकते हैं। अमित शाह जी के ऊपर जो है बड़े गंभीर आरोप है कि उन्होंने शुभेंदु अधिकारी जो कि कभी टीएमसी में थे, लेकिन अब भाजपा की वॉशिंग मशीन में आकर धुल गए हैं। उनके जरिए अमित शाह पैसा ऐंठ रहे हैं, कोयला घोटाले का पैसा अमित शाह के पास सीधा जा रहा है। ये सबूत जब से सामने आया है तब से भाजपा के रोंगटे खड़े हो गए हैं, भाजपा पसीना पसीना हो रही है। वजह यही है कि ईडी के जरिए भाजपा सिर्फ चुनाव जीतने का काम करती है। आपको क्या लगता है कि जब भी चुनाव आता है भाजपा सरकार ईडी को आगे या फिर ईडी के दम पर ही भाजपा चुनाव जीतती है? वो ईडी अब ईडी नहीं रह गई है, अब ईडी भाजपा गुलाम बन गई है। वो ईडी अब ईडी नहीं रह गई है। जब कहीं घोटाला होता है तो ईडी ही जांच करेगी, भाजपा की गुलाम कैसे आप कह सकते हैं? देखिए, घोटाला वो जांच करे, अच्छी बात है, लेकिन क्या घोटाला विपक्षनीय है? भाजपा में घोटाला नहीं होता है। आखिर वो घोटाले बाद जो कभी जिन पर ईडी ने कभी आरोप लगाए थे, वो जब भाजपा में चले जाते हैं तो उनका घोटाला खत्म हो जाता है, उनके सारे आरोप मुक्त हो जाते हैं, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। रंजीत जी, आपको रोकना चाहूंगी, क्या दिव्या आप बातों से सहमत है? बिल्कुल नहीं। अब ईडी सीबीआई जो है ये निष्पक्ष काम करती है, ठीक है। इनका कहना है कि ममता बनर्जी के पास ऐसा सबूत है कि अमित शाह जेल जा सकते हैं, तो ममता बनर्जी कर क्या रही हैं? जाके सबूत देना। अब उनको खुद डर लग रहा है क्या अमित शाह से? और एक बात इन्होंने ये कही कि ईडी सीबीआई जो है भाजपा से बिक चुकी है। ईडी सीबीआई कभी भी भाजपा से नहीं बिक सकती, क्योंकि ये निष्पक्ष जांच दल है जो जांच करती है मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, ठीक है। अब
अगर एक बात और मैं बोलूंगी, सच से किसको डर, अगर मैं सही हूँ तो मुझे डर क्यों लगेगा? आइए मेरे घर में चेकिंग करिए, देखिए क्या है, अगर कुछ मिलेगा ही नहीं तो मैं क्यों डरूं? तो इसमें डरने की तो बात ही नहीं है, जिसने किया होता है उसी को डर लगता है साहब, ये याद रखिएगा। तो बीजेपी जो है, जिस तरीके से आप बता रहे कि बीजेपी से ईडी सीबीआई भी किया, तो ऐसा कुछ नहीं है, गलत तर्क दे रहे हैं। डर इस बात का नहीं है, डर इस बात का है कि बीजेपी बंगाल चुनाव दोबारा हारना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि जैसे हमने जो है महाराष्ट्र जीत लिया, जैसे हमने दिल्ली जीत लिया, हमने जैसे बिहार जीत लिया, वैसे हम बंगाल जीत लेंगे। आखिर बंगाल में उन्हें अचानक रेड मारने की जरूरत क्यों पड़ी? इससे पहले वो रेड को मारने कभी नहीं पहुंचे। जब घोटाला मिलेगा तो आखिर रेड तो मारनी ही पड़ेगी। कहाँ मिला घोटाला? अभी तो घोटाले की छापेमारी लगातार चल रही है। अब ये कैसे कह सकते हैं कि घोटाला नहीं मिला? जब जांच जारी है तो घोटाला भी तो मिलेगा ही। घोटाला वो वहाँ करेंगे जहाँ पर ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति फाइलें तैयार हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बंगाल में ही छापेमारी चल रही, बहुत सारी जगहों पे आप देख लीजिए, कई जगह ईडी की लगातार छापेमारी। हम ये नहीं कह सकते कि बताइए कहाँ चल रही है? दिल्ली में हुई है, बिहार में हुई है। कब हुई है? चुनाव से पहले हुई है? बिल्कुल, चुनाव से पहले ही। से पहले कब हुई है? हमेशा चुनाव के टाइम पे कोई भी ईडी या सीबीआई छापेमारी नहीं करती है। पहले मेरे बात सुनिए रंजीत जी, कभी भी चुनाव के समय ईडी का काम है लगातार घोटाले निकालना, खंगालना दस्तावेज। जब प्रूफ आएगा कि हाँ यहाँ पे घोटाला हुआ है, तभी प्रूफ सूत्र देते। अमित शाह कैसे देते? अमित शाह नहीं देते ना, अमित शाह प्रूफ नहीं देते। प्रूफ तो ईडी करेगी ना, अमित शाह या विपक्ष पक्ष। ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले, तो ये चुनाव आयोग तो है नहीं। ईडी का काम है भ्रष्टाचार को दिखाना, सीबीआई का काम है जांच करना, तो चुनाव आयोग का काम है इलेक्शन को करना, ना कि ईडी सीबीआई का। आप कह रहे कि बंगाल में चुनाव आ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। अरे इसमें क्या ईडी को सपना आता है क्या कि अब बंगाल में चुनाव है, अब हमें जाना चाहिए, अब दिल्ली में चुनाव वहाँ जाना चाहिए? पहले सपना नहीं आता उनको। जब घोटाला होगा तब जब घोटाला सामने आएगा तब वो करते हैं। हाँ बताइए। दरअसल बंगाल चुनाव अमित शाह के लिए नाक का चुनाव बन गया है। उनके नाक न कट जाए इसलिए वो बंगाल चुनाव जीतना चाहते हैं, और इसीलिए बंगाल में ममता बनर्जी को कमजोर करना चाहते हैं। अच्छा, सबसे ममता बनर्जी जनाधार वहाँ सबसे ज्यादा है। अभी सर्वे भी आया था, सर्वे उठा के आप देखिए, ममता बनर्जी जनाधार वहाँ सबसे ज्यादा है। उसी जनाधार को तोड़ने के लिए बंगाल में ईडी भेजी गई। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जिसको वो समझती है अपना उसी को वोट देती है, जिसको अपना समझेगी उसी को वोट देगी। जनता मूर्ख नहीं है कि बंगाल में अब ये ममता बनर्जी के खिलाफ खबर लगी। हाँ चुनाव जीत सकती है, बताइए खुद बताइए, आप बताइए। भाजपा कैसे, मैं कैसे कह दूं? मैं तो खुद बतौर पत्रकार मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा कोई ऐसा काम बता दीजिए जो बताना चाहे जनता को। अरे तो बंगाल में जब ममता बनर्जी की सरकार है तो काम वो करेंगे ना। भाजपा वहाँ पे क्या कर रही है? भाजपा का वहाँ कोई काम ही नहीं है। वहाँ पे जमीनी स्तर पे जो मुद्दे हैं उसको देखना है कि किस तरीके से वहाँ पे। हाँ बताइए। आपने देखा कि बीजेपी वाले ने एक बड़ा मुद्दा उठाया था रोहिंग्या मुसलमानों का, अवैध घुसपैठियों का। हमको ये बताइए कि बंगाल में घुसपैठियाँ चले मान ले घुसपैठी हैं, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वो आती केंद्र के अंडर में। अगर बॉर्डर पर आपकी फोर्स है तो अंदर रोहिंग्या मुसलमान आ जा रहे, गलती किसकी है? अगर बांग्लादेशी अंदर आ जा रहे, गलती किसकी है? अभी आपने बिहार में चुनाव संपन्न कराया, बिहार में आपने 65 लाख वोट काट दिए, 65 लाख आपने अवैध घुसपैठी बता दिया। आपने कितने घुसपैठियों को देश से बाहर किया है बताइए? तो एसआईआर, इस पर जो एसआईआर का परीक्षण चल रहा है, इसको लेकर के, इसी को लेकर के काम चल रहा है, और जिस पर विपक्ष को तीखी मिर्ची लग रही है। मुझे लग रहा है विपक्ष को तीखी मिर्ची के साथ साथ आपको भी तीखी मिर्ची लग रही है, क्योंकि संविधान के साथ कहाँ खेला जा रहा है? अगर कोई बाहर का है, अगर कोई इस प्रदेश के बाहर का है जो यहाँ पर आ रहा है और उसकी वोटर लिस्ट नहीं है, वो बाहर की वोटर लिस्ट से वोट कर रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? एसआईआर प्रूफ कर रहा है ना, उसका लगातार प्रशिक्षण जारी है कि अगर हम जो भी वोट काटे गए हैं तो वो लीगल है कि नहीं है, या फिर उन्होंने दोबारा वोट किया है। अभी कुछ में था कि जो मृत हैं उनका वोट कट गया, तो ये तो सब जांच का विषय है ना। ये एक जगह पर अपना जांच का विषय है, आप इस पे नहीं एलिगेशन लगा सकते हैं कि बीजेपी एसआईआर के थ्रू वोट जीत रही है। बीजेपी कहती है कि बांग्लादेशी मुसलमान या रोहिंग्या भरे पड़े हैं बिहार में, जो भरे पड़े, तो क्या विपक्ष नहीं कहता है? देख, विपक्ष भी कह रहा है, अगर मैं भी कह रहा हूँ, अगर भरे पड़े निकालिए उनको। अब निकालिए नहीं, बल्कि सीना ठोकर गोली मारिए उनको। यहाँ गोली मारिए, यहाँ मैं कहता हूँ अगर वो बांग्लादेशी है तो गोली मारिए, लेकिन मारिए। आप तो क्या अफवाह मत उड़ाइए कि क्या नाम से वहाँ बांग्लादेशी भरे हैं, अवैध घुसपैठिए भरे हैं, वहाँ पर घुसपैठी। अरे कहाँ है भैया घुसपैठी तुम्हारे? कहीं कोई घुसपैठी नहीं दिख रहे हैं आपके? तो क्या आतंकवाद कितने को भेजा? तो आतंकवादियों को बाबा का बुलडोजर चल रहा है, जहाँ जहाँ चल रहा है बाबा का बुलडोजर चल रहा है। आपको इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाबा का बुलडोजर बहुत जगह चल रहा है, जहाँ जहाँ पे सफाई हो रही है, जहाँ बहुत जगह सफाई हो चुकी है, बहुत जगह सफाई हो चुकी है, बहुत जगह सफाई। कुलदीप सिंह घर पे चला, उसकी जांच अभी जारी है। जिस तरीके से कुलदीप सिंह जांच से पहले उनको बुलडोजर चल जाता है,
लेकिन जहाँ जहाँ बाहुबली होते हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी के नेता मंत्री होते हैं, जहाँ जहाँ बड़े ऊंचे लोग होते हैं, वहाँ बुलडोजर इनका फिक्स हो जाता है, पंचर हो जाता है। आखिर दिव्या इनकी बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं हुई। क्या ही बात करें, बेतुकी बात है कि जान से पहले बुलडोजर चल जाता है। ये कहाँ की बात होगी कि आज तक बाबा का बुलडोजर, आप कह रहे हैं ना कुलदीप सेंगर पे अभी कार्यवाही चल रही है, जिस दिन साबित हो जाएगा उस दिन बाबा का बुलडोजर भी चल जाएगा। आपको क्या लगता है कि आज तक क्या कार्यवाही नहीं हुई? कई जगह ऐसी जगह कार्यवाहियां हुई है जहाँ पर हाँ हुई है, कार्यवाहियां हुई है, नहीं मासूम पर कहाँ मासूमों को हुई है। आप बताइए किसी के घर पे बड़े चला हो बुलडोजर? अभी हाल ही में आपने देखा था कि एमएमएस कांड सामने आया था, प्रज्वल विपन्ना का किसका, कितने बुलडोजर चला दिए उस पर बीजेपी ने, कितने चला दिए? सबूत तो आने दीजिए, सबूत तो आने दीजिए, काम होगा, कार्य चल रहा है भाई, कार्य चल रहा है। आप ही कह रहे हैं ना कि बीजेपी, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सीबीआई जो है बीजेपी से बिकी है, ईडी जो है अच्छा दिव्या, अभी अब यहाँ आपको रोकना चाहेंगे। जिस तरीके से कोयले घोटाले में ममता बनर्जी ने अमित शाह का नाम लिया है, तो क्या सच में अमित शाह उस घोटाले में शामिल? आपको क्या लगता है दिव्या? कैसे शामिल हो सकते हैं? एक बात बताइए, जब तक आप आरोप तो लगा दिए, आरोप तो विपक्ष रोज लगाता है कि ये चोरी हो रहा है, वो चोरी हो रहा है, ऐसा यार। उन्होंने बहुत बड़ा आरोप ये लगाया है कि उनकी स्ट्रेटेजीज और जो भी उन्होंने प्लान किए थे चुनावी रणनीति, वो डाटा चुराने के लिए जो है अमित शाह ने ईडी का सहारा लिया है। तो आखिर क्यों लिया? अमित शाह ने ईडी का सहारा कैसे ले लिया? एक बात बताइए, ईडी सीबीआई जो है वो जांच प्रक्रिया करती है निष्पक्ष तरीके से। जिनको डर लगता है कि हमारे घर ईडी आ जाएगी, बाप रे बाप रे क्या हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, तो ये गलत है। अगर आपने घोटाले नहीं किए तो आपको डर नहीं लगना चाहिए, आपको तो स्वयं स्वागत करना चाहिए, फूलों से स्वागत करना चाहिए। मैडम मैं मानता हूँ घोटाला किया था। शुभेंदु अधिकारी को पता है, वो टीएमसी में थे, घोटाला में फंसे थे, कोयला घोटाले में बहुत बड़ा आरोप था उन पर। लेकिन जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया ना, घोटाला खत्म हो गया। शरद पवार घोटालेबाज थे बहुत बड़े, ईडी ने उनको आरोपी बनाया था, लेकिन जब उन्होंने बीजेपी से गठबंधन कर लिया ना, आरोपी खत्म हो गया। अरे ऐसे बड़े बड़े नेता देश में हैं जो कभी घोटाले में फंसे थे, ईडी ने उनको आरोपी बनाया था, लेकिन जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते ना, भगवा थाम लेते हैं, तो आखिर आरोपी मुक्त हो जाता है। तो ऐसे कैसे आरोपी मुक्त हो जाता है? किसी भी क्या समझो कि ईडी का गृह मंत्री से मिली नहीं मिली है? क्या मैं नहीं समझूंगा कि ईडी बीजेपी के रास्ते काम कर रही है? अगर जो आरोपी अपना काम निष्पक्ष तरीके से कर रही है, आपको जो समझना समझ निष्पक्ष तरीके से ही कर रही है, कोई फायदा नहीं दे रही अमित शाह को। क्या मैं कई जगह पे बीजेपी जो है हारी है, हर जगह अयोध्या में बीजेपी हारी ना, वहाँ क्यों नहीं जिताया? अयोध्या तो जबकि नाक की बात थी कि राम मंदिर बना, तो वहाँ पे तो क्यों नहीं? वहाँ पर तो बीजेपी को जीतना ही चाहिए था, पर आखिर बीजेपी भगवान को भी छोड़ देना चाहिए। सब अमित शाह थोड़ी कर लेंगे। क्या अमित शाह अब आप मान रहे हैं ना, आप मान रहे हैं ना ये बात कि वहाँ पे वोट चोरी नहीं हुई? आप मान रहे हैं ना ये बात? भगवान के आगे कुछ नहीं। जिस तरीके से अभी आपने देखा कि हमारे पास विपक्ष और पक्ष के दो एक राजनीतिक विश्लेषक मौजूद थे और हम बंगाल की राजनीति पर बात कर रहे थे। लगातार हमारे जो पत्रकार साथी हैं बंगाल की राजनीति पर नजर बनाए हुए हैं अपनी, और इसी तरह आगे भी हम बंगाल की राजनीति में आखिर क्या होता है हमारी नजर बनी रहेगी। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए UP24 नेटवर्क।